हेलो, कैसे हैं आप सब? सुनो ना, मेरा नाम तो माया है। उम्र अभी-अभी 21 की हुई है। लोग कहते हैं कि मैं थोड़ी-सी शरारती हूँ, थोड़ा-सा मासूम भी। मेरी आँखें बड़ी-बड़ी हैं, होंठ गुलाबी से और जब मैं हँसती हूँ ना, तो गालों पर 2 छोटे-छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं। कॉलेज में लड़के पीछे-पीछे घूमते हैं, पर मैं किसी को भाव नहीं देती। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी कमीज़ का बटन अगर एक खुला रह जाए, तो कितने लड़कों की नज़र वहीं अटक जाती है। बस कभी-कभी मैं जानबूझकर दूसरा बटन भी ढीला छोड़ देती हूँ। मज़ा आता है क्या काम पे आता है? फिर दफ़ा वो बेचैन हो जाते हैं। कॉलेज का हर लड़का मेरा नंबर माँगता है, मुझसे मिलना चाहता है। मैं अमीर घर की लड़की थी, हर किसी से नहीं बोल सकती थी। मेरा गोरा रंग, आहें नशीली अदाएँ देखकर सब पिघल जाते हैं। कहते कि मेरी आँखों में जादू है, मैंने उन्हें मदहोश कर देती हूँ। चलती हूँ तो कमर ऐसी लचकती है जैसे मछली। सुंदर रूप और नयन पुरुष हो या बूढ़ा, सबको भा जाता है। मुझे देखकर उनकी आंखें नहीं हटती हैं, पर मैंने आज तक कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया है। हालांकि मेरे मन में तमाम ख्वाहिश है, हर एक लड़की के मन में होती है, जिन्हें पूरा करने वाला अब तक कोई नहीं था। फिर एक दिन आया जब मुझे लगा कि मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला, मुझे खुश करने वाला भी कोई है। उन्हें देखते ही मेरा मन अटक गया था। उनके अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता था। ये पहली बात था जब मैं किसी पुरुष की तरह इतना आकर्षक हुई थी। अब तक मैंने सबके साथ खेल खेला था, पहली बार कोई आया है जिससे मैं आकर्षित हुई हूँ। तो बात उस दिन की है जब हमारे कॉलेज में नया लेक्चरर आया था। नाम था आर्यन सर। उनकी उम्र होगी कोई 28 से 29 साल। उनका कद लंबा, बॉडी एकदम फिट, चेहरा ऐसा कि लड़कियां वॉशरूम में जाकर भी उनका नाम लेती थीं। पहली बार जब वो क्लास में आए तो मैं आगे की बेंच पर बैठी थी। मैंने अपनी स्कर्ट को थोड़ा सा ऊपर खींच लिया था, घुटने से 4 उंगली ऊपर तक। सर ने बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू किया। मैंने नोटबुक में कुछ नहीं लिखा, बस उनकी पीठ को देखती रही। उनकी शर्ट पीठ पर चिपक रही थी, पसीना साफ दिख रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं अभी उठकर पीछे से गले लगा लूं, तो वो क्या करेंगे। जब मुझे ये ख्याल आया और मैं खुद ही शर्मा गई। पर सर मुझ पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे शुरू में। मैंने तब उनका ध्यान खींचने के लिए शरारतें करनी शुरू कर दी। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जिसमें मैं हर बार बच जाती थी। बाकी टीचर्स भी मुझे बहुत मानते थे। ये पहल वो इंसान थे जिन्होंने मुझे ध्यान नहीं दिया, और ये मुझे और भी ज्यादा पागल कर था। एक दिन मैंने क्लास में देखा कि एक लड़की अपनी दोस्तों से कह रही थी कि वो सर को पसंद करती है, जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं उसके बाग से मेकअप का सामना और उनकी शीट पर फेंक दिया जब क्लास में कोई नहीं था, और उसे वॉशरूम में लॉक कर दिया। ये बात सर तक गई। सर ने मुझे बहुत डांटा उस लड़की के सामने, और ये भी कहा कि मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूं जो हाथ से निकल है। मुझे बहुत बुरा लगा था। उस दिन से मैं उनसे बहुत चिढ़ने लगी और उनकी क्लास में जाना बंद कर दिया। एक दिन सर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं उनसे गुस्सा तो थी, पर मेरा मन में अभी भी वो उसी तरह बसे थे। उन्होंने अपना जैकेट चेयर पर रखा था और ब्लैक शर्ट और टाई में किसी हीरो से कम नहीं जग रहे थे। उनकी बाजुओं की मजबूती साफ साफ पता चल रही थी। मन तो था लिपट जाऊं और पकड़े रहूं। उन्हें देखते ही मैं खो गई। तबोधी फेर में होश आया जब उन्होंने मेरे सामने छुटकी बजते हुए कहा, ओए मिस, कहाँ कोई हो? पहली बार लगा ये इंसान थोड़ा तो सही है। फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरी क्लास में क्यों नहीं आती? क्या तुम्हें अपने ग्रेड्स की चिंता नहीं है? मैंने जबान नहीं दिया, बस चुप, यही क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कटना चाह रही थी। उन्होंने फिर कहा, बताओ, क्या बात है? उस लड़की को तुमसे वॉशरूम में बंद क्यों किया? बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे जो बताया, क्या वो सच है? उन्होंने फिर से कहा, बोलो। मैंने जवाब दिया, हाँ वो सच है। मुझे भी पसंद आपको कोई लड़की उस नजर से देखे। अपने बाल शी करते हुए बोले, किस तरह से? मैं जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती? मेरी क्लास में क्यों नहीं आ रही हो? मैंने गुस्से में कहा, क्योंकि अपने मुझे अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की कहा। उन्होंने धीरे मेरे तरह देखा और मेरी तरफ हल्का सा झुककर बोले, सॉरी, मुझे उस दिन तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने कहा, अब क्या हो गया? मैंने कहा, आपने मुझे जो बोला
मैंने उसके लिए कम गुस्सा हो बॉक्स पर अपने मुद्दे उस लड़की के सामने बोला। उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ। आप मुझे पर्सनली भी तो बात कर सकते थे। क्या आपके और मेरे बीच की बात नहीं रह सकती? गुस्से में बोलते हुए मैं कब उसके करीब तक चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने मेरे बाजुओं को पकड़ और पीछे करते हुए बोले, अच्छा, बाबा, सॉरी। अब से हमफे बीच में पर्सनली बात होगी। उनकी आवाज़ अब बदल गई थी। मैं पिघलने लगी थी। उन्होंने पहली बार मुझे ऐसा कुछ कहा था और मुझे पकड़ा था। तभी उनका फ़ोन बजा और वो बाहर चले गए, मुझे भी जाने का इशारा करके। अगले दिन जब क्लास खत्म हुई तो सर ने कहा, माया, तुम थोड़ा रुक जाओ। मेरा दिल धक से हो गया। सब लड़कियां बाहर निकल गईं। मैं धीरे-धीरे कुर्सी पर बैठी रही। सर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा, अरे बाप रे! अब तो पक्का कुछ होने वाला है। सर मेरे पास आए, मेरे सामने खड़े हो गए। उनकी परफ्यूम की खुशबू मेरे नाक में घुस रही थी। मैंने नीचे देख लिया। सर ने धीरे से कहा, माया, तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है। बस इतनी सी बात? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर, घर पर बहुत काम रहता है। सर ने मेरी आंखों में देखा और बोले, काम तो सबके पास होता है। वैसे भी तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम बहुत पूछे हो अभी। तुम्हें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें डिटेंशन दूंगा। डिटेंशन? मतलब शाम को अकेले क्लासरूम में मेरे साथ? मेरे दिमाग में फिल्म चल। हाँ सर, मैं मान जाऊंगी। आप जो कहोगे वो करूंगी। मैंने थोड़ा झुककर कहा। मेरी छोटी आगे आ गई थी। सर ने मेरी छोटी को उंगली से छुआ और बोले, अच्छी लड़की, कल शाम 4 बजे लाइब्रेरी में आ जाना। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। मैं घर आकर बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि कल क्या पहनूं। लाल टॉप? नहीं, वो बहुत खुला है। सफेद शर्ट? उसमें अंदर का साफ दिखती है। आखिर मैंने क्रीम कलर की टाइट कुर्ती चुनी, जो मेरी कमर को अच्छे से पकड़ती है, और नीचे थोड़ी सी लेगिंग। अगले दिन मैं ठीक 4 बजे लाइब्रेरी पहुंची। सर पहले से बैठे थे। टेबल पर सिर्फ 2 कुर्सियां थीं। मैंने सर के बगल वाली कुर्सी खींची। सर ने किताब खोली और बोले, आज हम चैप्टर 5 करेंगे। मैंने किताब खोली, पर मेरी नजर सर के हाथ पर थी। उनके हाथ पर हल्की हल्की नसें उभरी हुई थीं। मैंने अपना हाथ सर के हाथ के पास रख दिया। सर ने कुछ नहीं बोले। मैंने धीरे से अपना घुटना सर के घुटने से टच कर दिया। सर ने पैर हल्का सा हटाया, पर फिर वापस वहीं रख दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने किताब में कुछ लिखते हुए अपना पेन सर के हाथ पर गिरा दिया। सॉरी बोलते हुए मैंने झुककर पेन उठाया। मेरी कुर्ती का गला थोड़ा सा नीचे हो गया था। सर की नजर वहीं चली गई। मैंने जानबूझकर 2 सेकंड ज्यादा लगाए। जब मैं ऊपर उठी, तो सर की आंखें मेरी आंखों में थीं। माया, फोकस करो, सर ने सख्ती से कहा। हाँ सर, मैंने होंठ दबाकर कहा। फिर सर ने कुछ समझाना शुरू किया। मैंने सिर झुकाकर सुनने का नाटक किया, पर मेरी उंगलियां सर की उंगलियों से खेल रही थीं। सर ने भी कुछ नहीं बोले। आधा घंटा ऐसे ही बीता। मुझे लगा अब बस हो गया, अब कुछ होने वाला है। तभी सर ने अचानक किताब बंद की और बोले, माया, तुम्हें पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। मैंने हैरानी से देखा। सर उठे और बोले, चलो आज के लिए बस, कल फिर आना। और हाँ, टिनिस कट से, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है, उसे हमेशा बनाए रखना। मैं बाहर निकली तो मेरे पैर कांप रहे थे। कुछ हुआ नहीं, पर जो नहीं हुआ, उसका मजा अलग ही था। अगले 4-5 दिन ऐसे ही बीते। रोज शाम को लाइब्रेरी में थोड़ा और खुलकर बात करने लगी। कभी अपना गिरने वाली रहती सर बचा लेते, कभी चाय का बहाना बनाकर उनके हाथ को छू लेती। सर हर बार मुस्कुराते, पर हाथ पीछे नहीं हटाते थे। मुझे लगा था कि सर भी मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। पर एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि सारी कहानी पलट गई। उस दिन मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। लाइब्रेरी का दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने झांका तो सर किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उनकी आवाज में दर्द था। हाँ माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, दीदी की शादी के लिए पैसे भेज दूंगा। नहीं माँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, बस 2 महीने और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।
मैं सन्न रह गई गई सर फोन रखकर टेबल पर सिर रखकर रोने लगे। मैं चुपके से अंदर चली गई। सर ने मुझे देखा तो घबरा गए। मैंने कुछ नहीं बोला, बस उनके पास बैठ गई और धीरे से उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सर ने मुझसे नजरें नहीं मिलाईं। मैंने पूछा, सर क्या हुआ? सर ने बहुत देर बाद बताया, उनकी बड़ी बहन की शादी है, घर में पैसे की बहुत तंगी है, पापा गुजर गए हैं, माँ अकेली सब संभाल रही हैं। सर ने इसी कॉलेज में जॉब लिया है ताकि जल्दी जल्दी पैसे भेज सकें। वो बोले, माया, मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई, तुमसे क्यों बता दी पता नहीं। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सर, अब आप अकेले नहीं हो। उस दिन के बाद हमारी बातें बदल गईं। अब मैं सर की मदद करने लगी। कभी उनके लिए खाना लाती, कभी उनकी माँ से फोन पर बात करती। सर ने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। मैंने भी अपनी सारी शरारतें बंद कर दी। अब जब मैं सर के पास बैठती, तो वो मेरे सर पर हाथ फेरते और कहते, मेरी छोटी सी गुड़िया। धीरे धीरे कॉलेज में अफवाहें उड़ने लगीं। लड़के कहते, देखो माया ने सर को फंसा लिया। लड़कियां जलती थीं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे पता था कि मेरे और सर के बीच जो रिश्ता है, वो किसी गंदी सोच से ऊपर है। फिर एक दिन सर की बहन की शादी का कार्ड आया। सर ने मुझे बुलाया। मैं उनके गांव गई। वहां जाकर मैंने देखा कि सर का घर कितना साधारण है। उनकी माँ ने मुझे गले लगाकर रोते हुए कहा, बेटी, तूने मेरे बेटे को सहारा दिया, वरना पता नहीं क्या होता। शादी में मैंने सर को शेरवानी में देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, माया, आज तू सबसे सुंदर लग रही है। मैंने शर्माते हुए कहा, सर, आप भी तो हीरो लग रहे हो। शादी के बाद जब मैं वापस आने लगी, तो सर मुझे स्टेशन छोड़ने आए। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट थे। सर ने मेरे हाथ में एक छोटा सा लिफाफा रखा और बोले, ये तेरे लिए है। मैंने खोला तो उसमें एक छोटा सा लॉकेट था। उस पर लिखा था, मेरी छोटी बहन। मैंने सर को गले लगा लिया। सर ने मेरे सर पर किस किया और बोले, जिंदगी में कभी कुछ चाहिए तो बस याद करना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। ट्रेन चली गई। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान थी। अब जब भी कोई पूछता है कि सर के साथ क्या हुआ था, तो मैं हंसकर कहती हूँ, कुछ नहीं, बस एक अच्छा सा रिश्ता बन गया। और जो थोड़ा बहुत मसाला ढूंढते थे, वो भी अब ये कहानी सुनकर चुप हो जाते हैं और कहते हैं, यार माया, तेरी वाली तो सबसे अलग है। बस यही थी मेरी और आर्यन सर की कहानी। बस दो दिल जो एक दूसरे के दर्द को समझ गए। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ बड़ा सिखा जाती है, जिससे हम पूरी तरह बदल जाते हैं। एक नया इंसान बन जाते हैं जिसमें पहले से भी ज्यादा समझदारी रहती है, जो लोगों के दर्द को समझ जाते। आर्यन सर मेरे भाई जैसे थे, अब मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए।